अगर आपको कमर के इस हिस्से से दर्द होता है और वो नीचे एड़ी तक जाता है, कहने का मतलब कमर से कूल्हे से होते हुए थाई और काप, ये जो अपनी पिंडली है, और वो दर्द एड़ी तक जाता है, तो इसका मतलब है शाटिका। शाटिका के कारण ये दर्द होता है। और बेसिकली शाटिका क्यों होती है? शाटिका गुरिया खिसकने के कारण होती है, जो हम डिस्क प्रोलेप्स बोलते हैं। तो ये जो हमारा L4, L5, L5S1 में अगर डिस्क खिसकता है तो यहाँ से जो नसें निकल रही है, जो पीले कलर की नसें निकल रही है, इसको शाटिक नर्व बोलते हैं। तो ये शाटिक नर्व L4, L5, L5S1 से निकलती है। तो अगर ये शाटिक नर्व अगर कंप्रेस होती है गुरिया खिसकने के कारण, तो वो दर्द पूरा नीचे तक जाता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या एक्सरसाइज घर पे करना है, वो एक्सरसाइज आप समझ लीजिए, और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आइए हम समझाते हैं आपको एक्सरसाइज है वो इस तरह से हर घर में चेयर्स होती हैं। आपने चेयर को ऐसे रखा, आप ये तो हम काउच पे बता रहे हैं, आप ज़मीन पे लेट के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो काउच पे आपने चेयर को रख के ये पैरों को घुटने के नीचे से आपको यहाँ से इसको रिलैक्स करके रख देना है। ये जो एंगल है ये 90 का एंगल बनना चाहिए, मतलब हिप जॉइंट पे, कूल्हे वाले जॉइंट पे भी 90 और घुटने वाले जॉइंट पे भी 90 का एंगल है। तो अगर आप इस तरह से लेटते हैं और आपको आराम से रिलैक्स होकर लेटना है, और ये 10 से 15 मिनट आपको लेटना है इस पोजीशन में, जिससे क्या होता है आपका एक तो बैक पे जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर कम हो जाता है। ये बैक जो है वो जो लॉर्डोटिक कर्व है वो रिलैक्स हो जाता है। दूसरा, जो स्पाइन के पीछे एक पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होता है वो रिलैक्स होता है। और इस पोजीशन को हम 90 डिग्री ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो एक टाइप का जो वर्टिब्रा है, उन वर्टिब्रा पे ट्रैक्शन लगता है, तो जो कंप्रेशन फोर्स लग रहा है वो कम हो जाता है। उसके कारण पेशेंट का जो दर्द है वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है, और डिस्क जो है जो बाहर निकला है वो उसको श्रिंक करने का उसको जगह मिल जाती है, जिससे वो श्रिंक हो जाता है। तो ये पहली एक्सरसाइज आपको करना है। सेकेंड एक्सरसाइज में एक पैर को ऐसे बेंड करेंगे, दूसरे दोनों हाथों से इसको पकड़ेंगे ऊपर से और अपनी तरफ खींचेंगे। इसको बोलते हैं नी टू चेस्ट। तो इससे क्या होता है, इससे जो मसल्स होती है यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस वो स्ट्रेच होती है, तो नर्व का जो प्रेशर है वो कम होता है। तो ये भी आपको कम से कम 10 स्टार्टिंग में 10 बार करना है। 5 सेकंड इसको आप खींच के रोकेंगे, ऐसे ही ये पैर सीधा करेंगे, दूसरे पैर को मोड़ेंगे और इसको भी आपको खींच के कम से कम 5 सेकंड आपको रखना है, और 10 रेपिटेशन इसको करना है। ये सेकंड एक्सरसाइज हो गई। इससे भी ये जो मसल्स टाइटनेस है वो रिलैक्स होती है। थर्ड एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, दोनों पैर को मोड़ेंगे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखेंगे ऐसे क्रॉस करके, और इसको रोटेट करेंगे। जब आप ये रोटेट करते हो तो ये बैक रोटेटर जो मसल्स होती हैं वो उनमें जो टाइटनेस है वो रिलैक्स हो जाता है, और साथ ही साथ नर्व जो है वो स्ट्रेच होती है। तो आपको ये दोनों तरफ से करना है। जब आप पैर उधर घुमाएं तो देखना इधर है, और जब आप जैसे कि लेफ्ट में घुमाएंगे तो राइट साइड आपको देखना है। तो ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज है जो कि इस शाटिका में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, हाथ सीधे रहेंगे, बैक ऐसे घुटने को मोड़ के रखेंगे और टमी को टक करना है, मतलब पेट को अंदर खींचना है और कमर को उठाना है। उठा के इसको 5 सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। फिर इसको धीरे से नीचे लेके जाएंगे, नीचे नहीं टिकाना है, बस नीचे लेके जाएंगे और सांस छोड़ देंगे। फिर से टमी टक करेंगे, फिर कमर ऊपर उठाएंगे, इसको होल्ड करेंगे 5 सेकंड। इस एक्सरसाइज से क्या होता है, एक तो आपकी स्पाइन का मूवमेंट हो रहा है, साथ ही साथ मसल्स की जो है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उससे क्या है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और बैक मसल्स जो वीक है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण प्रेशर कम होता है उस पर, स्पाइन पर। तो ये आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको बोलते हैं न्यूरल स्ट्रेच, है ना, या नर्व ग्लाइडिंग। तो इसमें क्या करना है, जिस पैर में आपको दर्द आ रहा है उस पैर को आप ऐसे उठा के 90 डिग्री में रखेंगे, मतलब हिप को 90 डिग्री रखा आपने और नी को 90 डिग्री रखा। धीरे धीरे इसको आपको ऊपर उठाना है, रिलैक्स करना है। जब ये आप करते हैं तो पूरा स्ट्रेच पेन आता है, इसलिए आपको इसको धीरे धीरे जितना रेंज में आप इजीली उठा पाएँ, सेल्फ उठाना है, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप उठाइए, ऊपर उठाइए, एक्सटेंड करिए और करिए। हाँ, तो जैसे जैसे पेन रिलैक्स होता जाएगा वैसे वैसे इसकी एक्सटेंशन आप मतलब इसको ऊपर उठाते जाएंगे। थोड़ी देर उठा के रखेंगे, फिर रिलैक्स कर देंगे, रिलैक्स में पूरा नीचे आएगा, देन फिर ऊपर उठाएंगे,
उठाइए और उठाइए ऊपर, यस। तो जैसे जैसे आपका पेन रिलैक्स होता जाता है आप वैसे वैसे इसको ऊपर आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। इससे क्या है, जो शार्टिक नर्व पे प्रेशर आ रहा है, जिसको बेसिकली नर्व ग्लाइडिंग बोलते हैं या न्यूरल स्ट्रेच बोलते हैं, तो इससे नर्व के साथ साथ जो मसल्स है वो भी रिलैक्स होती है और नर्व भी स्ट्रेच होती है, धीरे धीरे उसका स्ट्रेचिंग लेवल बढ़ता है, तो उससे भी पेन कम होता है। आपको ऐसे प्रोन पोजीशन में लेटना है, कोहनियों के बल आ जाना है, दोनों कोहनी पे अपना पूरा वेट लेना है और ये जो स्पाइन है, मतलब पूरा ऐसे नहीं उठाएंगे आप उल्लों को, सिर्फ आपका ऊपर वाला पार्ट ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा, सामने आपको देखना है। इसको बोलते हैं प्रोन वन एल्बो पोजीशन। इससे भी क्या होता है, जो बैक पे जो प्रेशर है, जो डिस्क पे प्रेशर है, वो प्रेशर कम होता है और साथ ही साथ यहाँ की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है। तो इसके कारण भी जो डिस्क पे प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर रिलीव होता है। आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपका जो शार्टिका का पेन जो हो रहा है वो इन 5-6 एक्सरसाइज मैंने बताई, इन एक्सरसाइज से आपका पेन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको इसको भी 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर आपको रिलैक्स हो जाना है, दोनों हाथों को ऐसे फैला के 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर 5 सेकंड रिलैक्स करेंगे, देन वापस से उस पोजीशन में आएंगे आप, है ना। इसको रिलैक्स छोड़ना है और ऐसे ऊपर की तरफ उठना है। तो 5 सेकंड इसको होल्ड करके रखेंगे। तो ऐसे 10 रेपिटेशंस आप करेंगे। तो अगर ये एक्सरसाइज आपने घर पे कर ली, जिसको शार्टिका का पेन है, तो डेफिनेटली उसको काफ़ी कुछ इसमें बेनिफिट मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे।